ओम नमः सदेव्य। ओम नमः सदेव्य। ओम नमः सदेव्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सौवसिद्धि ध्रुवमचलमणो भवोंगदिं भक्ति उच्चामि समय पाहुण निर्मो सुध के विलीभणिदम नमः समय साराय स्वानमूर्त्या चकाशते चित्सुभावाय भावाय सर्वे भावांतरच्छिदे। विषय अपना समय सार जी ग्रंथ के माध्यम से आत्मकल्याण की मुख्यता से 7 तत्वों की अथवा 9 पदार्थों के स्वरूप में से अपनी आत्मा की सिद्धि करके अपना आत्महित का प्रयोजन साधना, इस ग्रंथ में इस बात को मुख्य करके इन 7 तत्व अथवा 9 पदार्थों का स्वरूप बतलाया है। तो 9 तत्वों में अपना मूल स्वरूप क्या है उसको ढूंढकर उसका अवलंबन करके और ये जीव मोह राग द्वेष से रहित होकर उस मोक्ष दशा को, उस वीतराग दशा को प्राप्त करे, इस प्रयोजन से आचार्य देव ने इस ग्रंथ को लिखा है। अभी आचार्य अमृतचंद देव के जो टीकाकार है समय सार जी ग्रंथ के, उन्होंने जो पहले मंगलाचरण आदि के रूप में जो श्लोक दिए हैं, उन श्लोकों में से प्रथम श्लोक की चर्चा हमने अभी कल की थी। उसमें मुख्य रूप से सबसे पहले देव को स्मरण किया है, देव का स्वरूप सिद्ध किया है और अपने वो देव का स्वरूप अपने जिस शुद्ध आत्मा के अवलंबन से होता है उस आत्मा का आश्रय करके अनुभव करके वह अरहंत सिद्ध दशा प्रकट होती है। ऐसा दोनों तरीके से उसमें आत्मा का शुद्ध स्वरूप और उसके आश्रय से प्रकट होने वाले आत्मा की शुद्ध दशा, अरहंत सिद्ध दशा, ऐसे दोनों तरीके से समय सार में सिद्धि की है। अब यहां शास्त्र को स्मरण करते हैं, शास्त्र का क्या स्वरूप है, अब उस शास्त्र के स्वरूप को दूसरे श्लोक में स्पष्ट करते हैं। दूसरा श्लोक है अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशिताम्। देखिए क्या कह रहे हैं यहां पर। अब सरस्वती को यहां नमस्कार किया है। अनेकांतमयी मूर्ति जिसमें अनेक अंत अर्थात धर्म हैं, ऐसे जो ज्ञान तथा वचन उसमयी मूर्ति नित्यम एव सदा ही प्रकाशताम प्रकाश रूप हो। अनंत धर्मणा प्रत्यगात्मना तत्वम, कैसी है वो अनेक वचन और ज्ञानमयी मूर्ति कि जो अनंत धर्मों वाला है और परद्रव्यों से तथा परद्रव्यों के गुण पर्यायों से
भिन्न एवं परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से कथनचित भिन्न एकाकार है, ऐसे आत्मा के तत्व को अर्थात असाधारण सजातीय विजातीय द्रव्यों से विलक्षण, कैसी है वो? असाधारण सजातीय विजातीय द्रव्यों से विलक्षण निज स्वरूप का वह मूर्ति अवलोकन करती है। यहां पर अपने लिए जो सरस्वती की मूर्ति है उसको यहां पर दो रूपों में सिद्ध किया है। दो रूप कौन कौन से? एक तो वचनात्मक, कैसी है वो सरस्वती की मूर्ति? वचनात्मक, और एक होती है ज्ञानात्मक। तो वो क्या करती है सरस्वती की मूर्ति? तो कहते हैं वो जो अनंत धर्मों वाला ऐसे परद्रव्य, उनकी गुण पर्याय और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी परिणाम, उनसे भिन्न ऐसे अपने निःशुद्धात्म तत्व की सिद्धि करती है, उसको बताती है। माने सजाती माने ऐसी अचेतन जाति के जो द्रव्य हैं, सजाती माने अपने जीव के स्वभाव वाले जो अपने से भिन्न द्रव्य हैं, ऐसे जीव, और जो विजाति माने अपने चेतन से पृथक अचेतन द्रव्य हैं, ऐसे पुद्गल धर्म आकाश काल आदि, ऐसे उन विजाति द्रव्यों से विलक्षण माने अलग क्या करती है? अपने निस्वरूप को वह मूर्ति, ज्ञान की मूर्ति अवलोकन करती है और शब्दों की, वचनों की मूर्ति उसको दिखलाती है। ऐसे दो तरीके से उस सरस्वती के स्वरूप को यहां पर सिद्ध किया है। देखो, इसको भावार्थ में इन्होंने विशेष खुलासा किया है, इसको अपन पढ़ते हैं। हाँ, वही तो बता रहे। एक जिनवाणी को बोला है और एक अपने जो भगवान के सर्वज्ञ के जैसे केवल ज्ञान हो गया, अथवा जो सम्यक दृष्टियों की सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक स्वतः ज्ञान आदि, ऐसे वो ज्ञान और एक वचन, दो प्रकार से उस सरस्वती की मूर्ति को सिद्ध कर रहे हैं। एक तो होती है शब्दात्मा, क्योंकि सरस्वती जो है, अभी इसमें भावार्थ में देखो खुलासा कर रहे हैं, इसको पढ़ते इसमें सब आ जाएगा विषय। यहां सरस्वती की मूर्ति को आशीर्वचन रूप से नमस्कार किया है। लौकिक में जो सरस्वती की मूर्ति प्रसिद्ध है वह यथार्थ नहीं है। लोक में अपन सरस्वती की मूर्ति देख कैसी बनती है, एक वीणा लिए हुए मैंने एक देवी को बना करके खड़ा किया है और ऐसा उसको सरस्वती की मूर्ति के रूप में। उसका भी बताने का प्रयोजन यही है कि वो वीणा जो है, वो वीणा में से शब्द निकलते हैं, तो वो शब्दों के माध्यम से ही तुम्हें क्या है, ज्ञान कराती है। वो भी एक, जैसे अपन ने लोक में अपन ने एक भारत माता की मूर्ति भी बनाई है। तो भारत माता क्या है, कौन सी भारत माता है? उसके पीछे एक भारत का नक्शा बना दिया, उसके आगे एक शेर खड़ा कर दिया, और शेर खड़ा करके और फिर क्या कर दिया, उसको तिरंगा झंडा मैंने उस व्यक्ति को लेकर के वहां पर उस भारत माँ की उसको मूर्ति को खड़ा कर दिया और उस शेर के उसमें बिठा दिया, तो खड़ा कर दिया पास, वो एक भारत माता का नाम दे दिया। तो ये तो एक संकेतात्मक रूप में समझाने के लिए है, कोई भारत माता नाम की कोई ऐसी कोई माता नहीं है। अपने यहां देखो, जिसमें लोग रहते हैं उस देश को माता की संज्ञा दी है। माता क्या करती है, जैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, तो वो देश उसमें रहने वाले व्यक्तियों का पालन पोषण करने के लिए है, तो उसको माता की संज्ञा दी है। अन्य देशों में उसको फादरलैंड बोलते हैं, पिता की संज्ञा दी है। पिता और माता दोनों बच्चों को तो पैदा करके वही पालन पोषण करते ना, तो उधर वो
उसको फादरलैंड बोलते हैं, पितृभूमि है। तो मतलब ये है कि ये तो एक मात्र अपन को क्या है, संकेत मात्र है, औपचारिक माने सिंबल है, वो एक जानकारी के लिए ज्ञान कराया उसमें, वो कोई ऐसी वस्तु नहीं है ऐसी। तो ऐसे ही सरस्वती के रूप में यहाँ जिन माने जो वचन होते हैं, बच्चों के लिए अपन शब्दों से तो ज्ञान कराते हैं ना, स्कूल में पढ़ाते हैं तो क्या बोल के, शब्द बोल के अथवा चित्र आदि बना करके समझाते हैं। तो वो एक संकेत है और उसके माध्यम से आपको लोक में भी क्या है, ज्ञान कराने का एक माध्यम है। तो दो तरीके से उसमें पहले शब्द ज्ञान कराया जाता है और शब्दों के फिर अपन ने अर्थ बना रखे कि इस शब्द का ये अर्थ, इसको इससे समझेंगे। अगर अपन ये बोलेंगे कि जैसे मान लीजिए पहले तो वचनों का ज्ञान कराया, माने उसमें जो अक्षर होते हैं उन अक्षरों का ज्ञान कराया कि आ है, ये छोटा है, ये बड़ा है, छोटी है, बड़ी है, वो है, ऐसे जो 52 अक्षर है हिंदी में, इंग्लिश में 26 अक्षर है, तो पहले तो उनका ज्ञान करा दें अक्षरों का, और फिर अक्षरों से शब्द बनाने की, वाक्य बनाने की जो है वो प्रक्रिया है उसमें व्याकरण आदि की, तो उससे वाक्य बनते हैं और उन वाक्यों से फिर वस्तुओं का संकेत किया जाता है कि इसका, जैसे मान लीजिए अपन ने रोटी शब्द लिख दिया, तो रोटी शब्द का क्या अर्थ होता है कि जो खाते हैं ऐसे वो बना करके उसको रोटी बोलते हैं। तो जब अपन रोटी शब्द बोलेंगे तो क्या होगा कि अपन को उस रोटी शब्द से उस अर्थ, रोटी अर्थ का ज्ञान होगा। तो अपने ज्ञान में वो रोटी, जब भी कहेंगे भाई रोटी लाओ, तो अपन को शब्द तो बहुत गलिक है वो, और उनसे अपन को उस अर्थ का ज्ञान होगा। ऐसे यहां पर जो अपन को शब्दात्मक रूप में वचन बोले जाते हैं, वो उसको अपन ने यहां सरस्वती संज्ञा दे दी, उसको अपन जिनवाणी बोलते हैं, भारती, जिनवाणी, कई नाम है इसमें दिए हैं। तो ये शब्दात्मक हो गई, परंतु मूल में तो ये शब्द तो जानते नहीं है। जानता कौन है? जानने वाला तो अपने अंदर ज्ञान है। तो वो ज्ञान मूल में तो वो है सरस्वती, माने जो तुम्हारे लिए सब चीजों का बोध कराती है, तो वो भी सम्यक ज्ञान। ऐसा जो है पूर्ण रूप से सरस्वती की मूर्ति तो केवल ज्ञान है। भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान में सारा वस्तु का स्वरूप आता है, और फिर जब तक अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ, तो जिसको तत्वों का ज्ञान हो जाता है, जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है, तो वो जैसे पदार्थ है उनको वैसा जानता है, तो वो मति श्रोता ज्ञान आदि सम्यक ज्ञान, वो सरस्वती की मूर्ति। ऐसे उसको अपन को शब्दात्मक और वचनात्मक दो तरीके से सरस्वती की मूर्ति यहां पर संज्ञा उसको दी गई है, नाम दिया गया है। तो अब इसमें देखिए भावार्थ में यहां बोल रहे हैं कि यहां सरस्वती की मूर्ति को आशीर्वचन रूप से नमस्कार किया है। आशीर्वचन मतलब सरस्वती जयवंत रहो, ताकि सब लोग सही चीजों को समझ करके और अपना हित करते रहें, अपना सही जीवन जीते रहें, ऐसा भावना भाई उनने। आशीर्वचन माने क्या? सद्भावना। अपन दूसरे को आशीर्वाद देते ना, तुम जियो, 100 साल जियो, हजारों साल जियो, तो ये क्या है? ये आपकी सद्भावना है। वो तो उनकी जो भी आयु, वो तो जिएंगे अपने कारण से, और अपन तो अच्छी भावना व्यक्त कर रहे हैं कि तुम्हारा अच्छा सुखी जीवन हो, सुखी रहे सब जीव जगत के, सब लोग सुखी रहो, आपका परिवार सुखी संपन्न रहे। तो ये क्या है? ये आशीर्वचन, आशीर्वाद के वचन माने अच्छे वचन, तुम्हारे हित के वचन बोल रहे, तुम्हारे लौकिक अथवा पारमार्थिक। जैसे इसी में आता है, आचार्य देव ने कोई मिले छाया तो उसको आशीर्वाद दिया, क्या कहा? स्वस्ति। संस्कृत का शब्द है। अब स्वस्ति, वो मिले छे वो तो समझती नहीं कि क्या स्वस्ति का क्या अर्थ होता है, तो मेढ़े की तरह टकटकी लगा करके देखता रहा, अब स्वस्ति क्या? तो फिर कोई दुभाषिया था जो मिलेच्छ की भाषा जानता था और संस्कृत भाषा का भी ज्ञान था, तो संस्कृत का मिलेच्छ भाषा में अर्थ करके समझाया कि आचार्य देव आपसे कह रहे हैं तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, यानी तुम संसार के दुखों से छूटकर भगवान बन जाओ, ये तुम्हारे लिए आशीर्वाद दे रहे हैं आचार्य देव। तब उसको अंदर से प्रसन्नता के अश्रु आ गए। अच्छा, आचार्य देव हमें ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं कि हम पूर्ण सुखी हो जाएं, तब उसको प्रसन्नता हुई। तो जब तक तुम शब्दों के अर्थ नहीं जानोगे, अब तब तक क्या बोल रहे हो? जैसे कोई आकर के इंग्लिश में कुछ बोलने लग जाए, अब तुम्हारी समझ में क्या आएगा? इसलिए समूह शरण में भी कितनी भाषाएं चलती हैं। अपन पढ़ते ना, पहले की जो पूजा देव शास्त्रों की पूजा है, 10 अष्ट महाभाषा समी लघु भाषा 7 शतक सुचित
सो स्याद वादमय सप्त भंग गणधर गूथे 12 सुवंग। क्या काम है उसका? रवि शशि न हरे सूतम हराय सो शास्त्र नमो बहु प्रीत ल्याय। कैसा है वो शास्त्र? जिस अंधकार को सूर्य चंद्रमा दूर नहीं करते हैं, ऐसा अंधकार अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन सला गया। आप जीवों के आत्मा में रहने वाला मिथ्यात अज्ञान अंधकार को दूर करके, और ये जिनवाणी सम्यक ज्ञान का प्रकाश करने में निमित्त बनती है। इसलिए उस जिनवाणी को अपन ने क्या पूज्य माना है। देव शास्त्र गुरु अपन तीन की पूजा करते ना, तो प्रयोजन क्या है कि देव भी आपको सुखी होने का मार्ग बतलाते हैं। उनके वचन जिनवाणी है। आपके वचन आगम कहलाते हैं, जिनवाणी कहलाते हैं। तो उसमें काय का वर्णन है? उसमें सब विश्व की वस्तु व्यवस्था का, स्वपर का, अपने आत्मा का हिताहित का स्वरूप बताया, अहित से निवृत्ति कराने की विधि बताई, हित रूप प्रवृत्ति कराने की विधि बताई। तो वो उसको अपन आगम या जिनवाणी बोलते, इसलिए अपन उसको भी नमस्कार करते। तो अकेले नमस्कार से काम नहीं चलेगा, उसको समझकर उसमें जो तुम्हें आत्महित की विधि बताई वो तुम जीवन में अपनाओगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। और यदि सिर्फ तुम अकेली, जैसे भगवान है, अपन आए सिर्फ अपन ने उनकी पूजा कर ली, उनका गुणानुवाद कर लिया, अपनी बता दी, समस्या बता दी, भावना व्यक्त कर दी, वो चले गए। परंतु अपन ने उसको अब जीवन में जिस कारण से अपन दुखी हैं उस कारण का त्याग नहीं किया, और जिस कारण से जीव सुखी होता है उस कारण को नहीं अपनाया, तो अपन सुखी हो जाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। तो ये भगवान तो अपन को, अपन ने आदर्श रूप में आज साक्षात भगवान नहीं है। अभी अपन ने क्या कर लिया है? भगवान की मूर्ति की स्थापना की है। तत्वार सूत्र में 4 निक्षेप बतलाए। कौन कौन से? नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तस्तन्यासा। अब अपन ने नाम, ये नाम का निक्षेप, सुरेश चंद्र, ये क्या है? क्या नाम है आपका? ये तो लोक व्यवहार चलाने के लिए अपन ने नाम रख दिए, किसी के निक्षेप, आरोप कर दिया किसी एक अपन ने नाम का उसमें। क्यों कि अगर नहीं करो तो बताओ लोक में आप किसको कैसे पहचानोगे? समझ रहे ना? बच्चा पैदा होता है तो उसका क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? अपन भैया इसका कोई नाम रख लो ना, तो अपन उसको कैसे पहचानेंगे? वो अपने को कैसे पहचानेगा? वो है तो चूंकि जीव, या अभी वर्तमान में असमान जाति द्रव्य पर्याय लेकर के आया है। ये शरीर का पिंड लेके आया, साथ में उसके अंदर एक जीव है, संगी पंचेंद्री आत्मा है, और वो जो है चेतन है, ये शरीर अचेतन है। और इन दोनों की मिलीजुली अवस्था का अपन ने एक नाम रख दिया। कोई भी अपन ने नाम रख दिया, जिनेंद्र नाम रख दिया, पार्शनाथ नाम रख दिया, महावीर नाम रख दिया, जो भी नाम रखना है, नेमिनाथ नाम रख दिया। तो अब ये काय के लिए है? पहचान के लिए। ये कोई नाम कोई उसका है नहीं, ये तो लोक व्यवस्था चलाने के लिए अपन ने एक निक्षेप, आरोप किया है उसने नाम का, और उसके माध्यम से लोग में जब पहचानते हैं। अगर नाम नहीं रखो तो पहचान ही नहीं कोई। तो ये तो एक व्यवस्था है। ऐसे अपन देखते हैं भगवान तो वितराग होते हैं, अब उनका कोई नाम नहीं है जैसे, परंतु अपन को लोक में भी अब वर्तमान में 24 तीर्थंकर हुए, तो जो लोग मूर्ति बनाते ना, तो वो कैसी बनाते हैं? नाम की मूर्ति बनाते क्या? वो तो वितरागता की मूर्ति बना देते। अब जो भी व्यक्ति जाता है, भैया तुम्हें कौन से भगवान चाहिए? महावीर स्वामी चाहिए कि आदिनाथ चाहिए कि नेमिनाथ चाहिए? तो क्या करते हैं वो ये गई मूर्ति, उमें चिन्ह लगा देते हैं नीचे। बैल का चिन्ह लगा दिया, सुबह ही भगवान आदिनाथ हो गए। महावीर का चिन्ह लगा दिया, सुबह ही भगवान महावीर स्वामी हो गए। उसमें शंख का चिन्ह लगा दिया, सुबह ही नेमिनाथ हो गए। कौन से भगवान है भाई? भगवान का स्वरूप समझने के लिए वो वितरागता की मूर्ति बनाई अपन ने। तो उसके माध्यम से अपन को समझना क्या है कि जो पहले भगवान हो गए हैं वो कैसे थे? वो भी बाहर से बिल्कुल ऐसी शांत दशा थी उनकी, और अंदर में तो उनने मोह राग देश का भाव कर दिया, और क्या हो गया? अनंत चतुष्टय प्रकट कर लिया। अपन बोलते अनंत चतुष्टय के धनी
तुम ही हो सरताज, मुक्ति बधू के कंठ तुम, तीन भुवन के राज। तो कैसे हैं भगवान? सभी भगवान बीतराग है, भगवान में कोई अंतर नहीं है। अब अपन उसमें ये भगवान अच्छे जी बुरे, तो यही मिथ्यात है। कौन से भगवान अच्छे कौन से बुरे हैं? अरे भगवान तो सब बीतराग होते हैं, और उसमें ही अपन मूल नायक और बगैर मूल नायक का कर लेते। ये तो एक व्यवस्था लोक में मंदिर की दृष्टि से, भैया सबसे पहले इन भगवान को रख के अपन ने मंदिर बनाया, तो अपन ने नाम रख दिया मूल नायक। तो कोई भगवान 24 तीर्थंकर कौन से नायक है? मैंने लोक में अपन को एक जानकारी करने के लिए कि ये मंदिर अपन ने भगवान के नाम से बनाया, पर भगवान सब बीतराग है, उनमें कोई, सभी भगवान एक समान है। ऐसा नहीं है कि शांतिनाथ शांति के दाता है और पाशनाथ संकट के हरता है। सब भगवान एक से बीतराग सर्वज्ञ। जो उन भगवान के बताए मार्ग पे चले वे सब शांति दाता है, वे सब संकट हरता है। और अगर नहीं चलो तो अब वे तुम्हें क्या करें? अगर वे कुछ करता धरता हुए तो सभी जीवों का कल्याण कर देंगे, परंतु प्रत्येक जीव जो सुखी होने का मार्ग है उसको समझ के अपने जीवन में अपनाएगा तो सुखी होगा, और नहीं अपनाएगा तो कौन सुखी करेगा? तो ये तो एक अपन को माध्यम है। वेद शास्त्र गुरु तो कल्याण करने की विधि बताते, वे तुम्हारा कल्याण नहीं कर देंगे, और कर देंगे तो किस रूप में कि उनकी आज्ञा का पालन करोगे तो कहेंगे कि इनने हमारा कल्याण कर दिया। पर कल्याण कैसे हुआ? कि तुम समझ करके अपने जीवन में सही मार्ग पर चलो तो कल्याण होगा। तो ये सारी बातें जब तक अपन नहीं समझते तो धर्म के नाम पर भी लड़ते झगड़ते रहते अकेले। जो हमारा मंदिर, अरे तुम्हारा नहीं, भगवान को मंदिर है, की को मंदिर है? अपन क्या मान लेते? जो हमारा मंदिर जो उनको मंदिर। अरे किनका मंदिर है? तो भगवान का मंदिर भगवान का है, और भगवान कोई ना जैनों के होते ना अजैनों के होते, भगवान भगवान होते। ये तो अपन ने कल्पना कर ली है कि जैनों के भगवान जी, अजैनों के नहीं होते भगवान। और भगवान अलग अलग प्रकार के नहीं होते, अलग अलग तो होते हैं, पर भगवान सब बीतराग सर्वज्ञ होते हैं। जो कल्पना कर रखी लोगों ने भगवान के नाम पे, ये सब अपनी उनकी मनगढ़ंत भगवान की मूर्तियां हैं। रागी द्वेषी मोही भगवान नहीं होते, कसाई भगवान नहीं होते, किसी का आहित करने वाले भगवान नहीं होते। आहित करें तो भगवान खाएंगे हैं? तो कोई भगवान किसी को शराप नहीं देते कि अगर तुम हमें नहीं मानोगे, हमारी भक्ति नहीं करोगे तो हम तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। तो भगवान ऐसे होते क्या? और ऐसे ही साधु भी ऐसे नहीं होते कि कोई किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष। साधु कैसे होते? सभी जीवों के प्रति उनका समभाव होता है, साम भाव रखते हैं वो। गुरु का स्वरूप जो मेरी भावना पढ़ते अपन, क्या बदलाया उसने? विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह। किसके दुख समूह को हरते हैं? जैनों के। जीव मात्र के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। तो क्या हो गई? समझो देखो, समय समय पर सब परिवर्तन संसार में होता रहता है। कोई किसी के बजाय, ये तो निमित्त मात्र होती है। जीवों की स्वयं की, वस्तु की स्वयं की परिणमन की योग्यता होती है तो कोई भी निमित्त बन जाता है। और अगर परिणमन की योग्यता नहीं हो तो कौन किसको परिणमन कराए? मान लो जो 13 पंथ को मानने वाले वे पंचामृत अभिषेक नहीं करते तो कोई करा देगा? उनको करवा लेगा क्या? अपन को समझ में आ रहा है कि ये चीज हुई योग्य नहीं है, अपन नहीं करेंगे, कौन करवाएगा?
ये तो प्रत्येक व्यक्ति का स्वयं का ही निर्णय होता है, सामने वाला तो निमित्त बन जाता है। इसलिए देखो प्रभाव, हाँ वही है। तो ये तो सब देखो समय समय पर अगर व्यक्ति स्वयं अपनी बुद्धि नहीं रखे तो जो व्यक्ति जो जानता है वही तो बताएगा। एक कहावत है बुंदेलखंड में कि जो जितना जानता उतना दे बताए और बाको बुरो न मानिए और कहां से ले आए। भाई जो व्यक्ति जो जानता है वही तो बताएगा ना। भगवान सर्वज्ञ के पास सब ज्ञान है पूरा, तो बुद्धि ध्वनि में सब बातें बताते। अब जिनके पास अंदर में जो उनने समझा है वही तो तुम्हें समझाएंगे। इसलिए अपन को किसी के समझाने से समझने की बात नहीं है, आगम को सिर माथे रखो। वर्तमान में कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं है, सभी छदमस्त है, और वर्तमान में कोई सम्यक दृष्टि पैदा होता नहीं है, सब मिथ्यात्व को लेके आते हैं। तो और सम्यक दृष्टि बहुत विरल हो पाती। इसलिए जरूरी नहीं है कि कोई वेश धारण कर लिया तो कोई वो सच्चे ज्ञानी बन गए। इसलिए अपन को अपनी बुद्धि गिरवी नहीं रख करके भगवान जिनेन्द्र के आगम से पहले जो उनने उपदेश दिया है, जो स्वरूप बताया है, उसको समझे, समझ करके उसके अनुकूल स्वयं जिए और उसके अनुकूल जो जी रहा है उसको आदर्श माने और बाकी से मध्यस्थ रहे, ना किसी से राग करे ना किसी से द्वेष। क्यों कि जो करेगा सो भरेगा। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, काय के लिए? कर्म करने के लिए और उसके फल को भोगने के लिए। कोई किसी का करता धरता नहीं है। इसलिए अपन को अगर अपन ने सही बात समझी है तो अपन यदि लग रहा है कि ये गलत है, अपन बाजार में भी दुकानदार है, कोई नकली माल बेच रहा है, कोई असली बेच रहा है, कोई कैसे बेच रहा है, कोई कैसे बेच रहा है, तुम कौन सा माल लेने जाओगे? और सब दुकानदार कहेंगे कि हमारा माल बिल्कुल सही है, कोई गलत कहेगा अपने माल को? तब क्या करना तुम्हें? ये तो तुम्हारी खुद की बुद्धि होनी चाहिए कि अपन को कौन सा माल चाहिए, कौन सा गलत है, निर्णय करके अपन खरीदे। इसलिए अपन को इस वर्तमान काल में बहुत सजगता की जरूरत है, जागृत होने की जरूरत है। समाज देखो, समाज में तो ज्यादातर लोग बिना समझ लोग होते हैं, भीड़ होती है ना समझोगी। समझदार लोग तो कोई बिरले होते हैं। इसलिए समझदार व्यक्ति तो गलत कार्य करता नहीं, गलत कार्य करते हुए की अनुमोदना आदि करता नहीं, उनका समर्थन करता नहीं। और कोई दुनिया का ठेका कोई ले नहीं सकता, भगवान भी किसी का कुछ नहीं कर सकते, तो अपन क्या कर सकते? इसलिए अपन को खुद अपनी बुद्धि से, यानी अपन आगम देवगुरु धर्म का स्वरूप जो अपन को परंपरा अनादिकाल से चलाया है, वो सब अपन को शास्त्रों में लिखा है। उसके आधार से अपन समझें और समझ करके उसके अनुकूल जिए, जितनी अपनी सामर्थ्य है कीजिए। शक्ति प्रमाण और शक्ति बिना श्रद्धा, ध्यान श्रद्धावान अजर अमर, क्रम से आपको आगे पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए आज की स्थिति नहीं है ये, भगवान आदिनाथ के समय से ही सारी विसंगतियां खड़ी हो रही थी। भगवान आदिनाथ एक सही साधु हुए और उनके साथ में 4000 राजा कुमार के गामी हो गए। तो अब क्या करना, उसको कौन सुधारे? इसलिए ये सब बातें अपन को, अगर तुम्हें अपना कल्याण करना है तो पक्षपात में नहीं पड़ना, भीड़ के संगे नहीं लगना, किसी सांप्रदायिक बुद्धि को धारण नहीं करना, सत्य को समझ करके अपने जीवन में अंगीकार करना। मूल नायक का इतना ही अर्थ होता है कि उस मंदिर में प्रथम उन भगवान को विराजमान कर रहे हैं, उनके नाम से अपन वो मंदिर बना रहे, बस इतना ही मूल नायक है, और मूल नायक का कोई अर्थ नहीं। तो उस मंदिर, जैसे अपन घर में अपन कोई ना कोई मुखिया बना देते हैं, अब तो जैसे मान लो देश का कोई ना कोई अपन को मुखिया बनाना पड़ेगा, तो मूल मुख्यमंत्री माने मूल नायक कौन है यहाँ के? मूल उसको, जैसे राष्ट्रपति को यहाँ का क्या बोलते हैं? वहां में नहीं, सब माने प्रथम सदस्य, प्रथम नागरिक, राष्ट्र का प्रथम नागरिक है। ऐसे ही जो है यहाँ भगवान मंदिर में प्रथम रूप में कौन यहाँ पर जो भगवान विराजमान करके मंदिर किनकी निमित्त से बना, तो वो वहां के मूल नायक हो गए। तो ये तो एक मात्र अपने लिए एक व्यवस्था है लोग, इसमें कोई मूल नायक और गैर मूल नायक से भगवानों में कोई हीनादिकता नहीं हो जाती। तो अपन मूल नायक को विशेष महत्व देवे और बगैर मूल नायक को कम महत्व देवे, ये बात नहीं है। ये तो अपन एक जानकारी की बात है। अगर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भी गलती करेगा तो उतना ही अपराधी वो है जितना एक सामान्य नागरिक है। उसके ऊपर भी वही कानून लागू होंगे जो जनसाधारण के ऊपर लागू होंगे।
हाँ बस वही है। तो ये सारी चीजें अपन को बराबर समझने चाहिए और समझ करके अपन को बराबर किसी प्रकार से किसी के प्रति भी राग द्वेष नहीं करना। समझ लो गलत है अगर तो अपन ठीक है, तुम स्वतंत्र हो मानने के लिए। भाई प्रत्येक व्यक्ति अब स्वतंत्र है। यहां धर्म, अपने यहां देश में भी धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? आप धर्म के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते हो, आपको ये मानना पड़ेगा। और सामाजिक दृष्टि से भी जब शादी की जाती है तो जब वचन बुलवाए जाते हैं तो उसमें एक वचन ये होता है कि धर्म करने के लिए हमारा तुम्हारा बंधन नहीं है। धर्म करने के लिए हम भी स्वतंत्र हैं और आप भी स्वतंत्र हो। हमारे धर्म करने में आप बाधक नहीं बनोगे, आपके धर्म करने में हम बाधक नहीं बनेंगे। बोलते कि नहीं बोलते? तो धर्म किसी की जबरदस्ती से नहीं होता है, वो तो स्वयं समझ करके, सत्य को समझ करके स्वयं धारण किया जाता है। और वस्तु स्वरूप तो स्वतंत्र है ही, एक एक जीव स्वतंत्र है, कर्ता धर्ता कोई किसी का नहीं है। इसलिए अगर तुम्हें जो बात गलत लग रही है, समझ में नहीं आ रही, मत मानो। तुम्हें कोई जबरदस्ती तो कराने की व्यवस्था है ही नहीं। इसलिए ये सब बातें अपन को जब सही समझ लेते हैं तो अपन ना तो किसी के प्रति दुर्भाव करते हैं, ना किसी के बहाव में जबरदस्ती करने पर कोई कार्य करते हैं, और ना किसी के जबरदस्ती छुड़ाने से छोड़ते हैं। यदि अपन को जो कार्य उचित है उसको हम करेंगे। मेरी भावना में अपन पढ़ते हैं, कोई बुरा कहो अच्छा कहो, लक्ष्मी आओ जाओ, लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जाओ, तो भी न्याय मार्ग से, धर्म मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पाओ। ये तो भावना है, ये प्रवृत्ति करवा। इसलिए अपन को किसी के प्रति कोई गलत भाव करने की जरूरत नहीं है। सब जीव देखो भूले हुए हैं संसार में अनादिकाल से। क्या कर रहे? मोह महामद यो अनादि भूल आपको भरमत कर। तो वे कसाय के पात्र नहीं है, द्वेष के पात्र नहीं है, निंदा के पात्र नहीं है, दया के पात्र है। जिनेन्द्र वर्णी हुए हैं, आप लोगों ने नाम सुना हो अगर, जिनेन्द्र सिद्धांत कोश वगैरह उन्होंने संकलन किया है। उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है। कसाई जीवों को, तीव्र कसाई, तीव्र विपरीत बुद्धि वाले जीवों के प्रति उन्होंने कैसा क्या लिखा कि इनको अपन दोषी के रूप में मत देखो, इनके लिए अपन रोगी के रूप में देखो। बीमार है कौन? जिनकी कसाएं पैदा हो रही हैं, तीव्र विपरीत बुद्धि चल रही है, तो ये रोगी है, महारोगी है। तो इनको जब रोगी के रूप में देखोगे आप तो उनके प्रति दया आएगी, उनके प्रति द्वेष बुद्धि पैदा नहीं होगी। और दोषी के रूप में देखोगे तो क्या होगा कि आपको कसाय पैदा होगी, उनके प्रति दुर्भाव पैदा होगा। तो ये तो जो लोग विपरीत मार्ग पर चल रहे हैं, अपन बोल रहे दुर्जन क्रूर कुमार रथों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव। भैया अब ये बेचारे उल्टे मार्ग पर चल रहे हैं, कसाय कर रहे हैं, तो बेचारे खुद ही दुखी है, अपन क्या करें? यशोधर मुनिराज थे, राजा शृणक ने उनके प्रति द्वेष बुद्धि करके, दुर्भाव करके क्या किया? उपसर्ग आदि किए। तो यशोधर मुनिराज को गुस्सा, कितना गुस्सा आया? अरे ये भूला तो मुनि नहीं होते। और विवेकी व्यक्ति को गुस्सा आते ही नहीं है ना, क्योंकि वो जो कृत्य कर रहा है तुम गुस्सा से उसके प्रति कितना उसका अहित कर पाओगे? वो जो कृत्य कर रहा है उस कृत्य के परिणाम स्वरूप तो उसको सागरों पर्यंत इतना कष्ट भोगना है कि तुम उसको क्या कष्ट, मार करके गाली देके तुम क्या कष्ट दे पाओगे? जैसे राजा शरण ने मान लीजिए 7वें नरक की आयु बांध ली, तो अब कितने समय तक वे मारकाट और वहां की भूमि आदि का दुख सहेंगे, भूखों प्यासों मरेंगे, क्या क्या दशा भोगेंगे? ये तो सब अपन ने नरकों की वेदना के रूप में सुना ही है। तो अब कौन ने भेजा उनको? किसने भेजा उनको? उनके कृत्य ने, उनके दुर्भावों ने। तो अब वे दुर्भाव करके वे तो अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अब तुम उनको और दुर्भाव करके तुम्हें क्या करना है? तो बताओ। इसलिए विवेकी व्यक्ति अज्ञानी, अविवेकी, तीव्र कसाई व्यक्तियों पर द्वेष नहीं करते, उन पर दुर्भाव नहीं करते, उनके प्रति करुणा का भाव करते कि बेचारे देखो है, समझ नहीं रहे। महापुरुषों के ऊपर उपसर्ग होते कि नहीं होते? भाई जितने भी मुनिराज आदि हुए हैं, कितने कितने उपसर्ग केवल हुए, तो वे विचलित नहीं हुए, उनने अपने परिणाम नहीं बिगाड़े कि भैया अपना तो पूर्वकृत कर्म का उदय है। जो भी घटना घटती है तो बिना कर्म के उदय की नहीं घटती, बिना कारण के कार्य नहीं होता। तो पूर्व में अपन ने भी जरूर कुछ ना कुछ गलत किया है,
सीता जी को रामचंद्र जी जंगल भेज रहे गर्भवती को, क्यों भेज रहे भाई? दोष बुद्धि से भेज रहे, कैसे भेज रहे? सीता का ऐसा निधत्ती निकाचित पाप कर्म का उदय आया कि अब कोई उनको बचा नहीं सकता, उसको भोगना ही पड़ेगा। ऐसे कर्म कुछ तो छूट जाते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जिसको अपन परिणाम शुद्धि कर लो तो उनकी निर्जरा हो जाती है, अपकर्षण आदि हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। पर कुछ कर्म ऐसे बनते हैं कि जिनको भोगना ही पड़ेगा। पुण्य कर्म भी ऐसे बनते, जैसे तीर्थंकर चक्रवर्ती है, तीर्थंकर प्रकृति है, तो अब ये सब कैसे हैं कि आपको चक्रवर्ती बनना ही पड़ेगा। तुम सोचो कि बिना चक्रवर्ती बने हम दीक्षा ले लें, व्यवस्था नहीं है। पहले आपको चक्रवर्ती बन के 6 खंड जीतना पड़ेंगे, अगर उसमें अव्यवस्था चल रही है तो लड़ना झगड़ना पड़ेगा, आपको पूरी व्यवस्था बनाना पड़ेगी। और इसके बाद में जब वो चक्रवर्ती पद प्राप्त करके आप जो उसका नियम है उस पर जी लोगे, इसके बाद फिर दीक्षा ले सकते हो। पर इसके पहले तुम सोचो कि हम दीक्षा ले लें, हम चक्रवर्ती नहीं बने, वो व्यवस्था नहीं। आपको उस जाति का कार्य करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही कर्म बना है निधत्ती निकाचित को, उसको आपको पहले भोग करके ही निर्जरा करना पड़ेगा। इसलिए ये सब बातें जो अपन समझ लेते हैं तो अपन किसी भी हालत में परिणाम तो बिगाड़ेंगे ही नहीं। क्यों कि परिणाम बिगाड़ने से किसी दूसरे का हित तुम नहीं कर सकते। किसका हित करते हो? मूल में तो तुम अपना ही विघात करते हो, अपनी ही आत्मा का अहित करते हो, अपनी ही आत्मा में तीव्र आकुलता पैदा करते हो और पाप का बंद करके आगे के लिए दुर्गति के बीज बोते हो। इसलिए अपन को ये सारी बातें भगवान जिनेन्द्र ने वस्तु के स्वरूप के अंतर्गत समझी और समझ करके सब जीवों को बताई। ये दिया है कि सर्व ही अरहंत ने विधि नष्ट कीने जिस विधि, सबको बताई वही विधि, हो नमन उनको सब विधि। इस मार्ग के अनुयायी कैसे होते हैं ये नहीं सोचते हैं। लोक में तो जो व्यक्ति जिस व्यापार को करता है वो किसी दूसरे को नहीं बताता विधि कला। क्यों? ये भी दुकान खोल लेगा इस जाति की तो फिर हमारी दुकान नहीं चलेगी, उल्टा सोचते हैं लोग। और इधर ये दुकान यहां की कैसी है? इस मार्ग पर वो व्यक्ति वो ही चल सकते हैं कि जो तुम धर्म समझ रहे हो तो सारे जीव ऐसे धर्म को समझे, सारे जीव इस धर्म पे चल के और हमसे पहले भगवान बन जाए। ये नहीं होता है कि हम चल रहे हैं तो अब हम ही बन जाएं और ये लोग नहीं बन जाएं ताकि इनकी पूज्यता नहीं हो जाए। ऐसे भाव होंगे तो वो धर्मात्मा ही नहीं बन सकते। धर्मात्मा का मार्ग तो सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरे तो नत कर अपना मनुष्य जन्म फल सप्पा। ईत भीत व्यापे नहीं जग में, ऐसा नहीं हमारे घर में हमारा परिवार, कहां पर? ईत भीत व्यापे नहीं जग में, भ्रष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे, रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांत से जिया करे, परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित किया करे। कितनी उत्कृष्ट उदार भावना है। संकुचित भावना होती तो वो धर्म कहलाता क्या? धर्मात्मा व्यक्ति होता है क्या? इसलिए भाई धर्म का मार्ग तो उसी को प्राप्त होता है जिसका ऐसा विचार सम्यक होता है, सब जीवों के प्रति मैत्री भाव होता है, अपने समान सब जीवों को जानता है, सब जीवों के हित का सोच करके अपना हित करते हुए जब तक वो संसार में रहता है सभी जीवों के हित की भावना और प्रयत्न रखता है। किसी प्रकार से वो अपना स्वार्थ अकेला साथ कर दूसरों का कुछ हो जाए, कुछ भी हो या बुरा हो, ऐसा तो वो कभी सोचती नहीं। तो ये मार्ग तो बहुत ही उत्कृष्ट मार्ग है। ये तो माने संकुचित जीवन जीने का दायरे का मार्ग नहीं है, ये तो बहुत विस्तृत जीवन जीने के दायरे का मार्ग है, उत्कृष्ट मार्ग है। इससे उत्कृष्ट कोई जीवन जीने का मार्ग नहीं होता है। सुखी होने के लिए एक मार्ग यही है। तो ये जो है अपने लिए देव शास्त्र गुरु का क्या स्वरूप है, पहले तो आदर्श अपने कैसे होना चाहिए। देव जिनेन्द्र गुरु पर ग्रहबिन धर्म दया जुत्सारो यऊ मान समकित को कारण अष्ट अंग जुत्ता। ये पहले प्रारंभिक भूमिका की तुम्हारी पात्रता है।
जैसे किसी चीज को भर्ती करते ना व्यक्ति को, तो पहले उसकी कुछ सीमाएं पात्रताएं होती हैं, अगर ये चीजें होंगी तो तुम्हें इसमें भर्ती किया जाएगा। तो धर्म का मार्ग पहले तो सच्चा आदर्श उसका सही होने चाहिए। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह भेद, और परिग्रह कितने प्रकार का है? परिग्रह 24 भेद, त्याग करे मुनिराज जी, तृष्णा भाव छेद, घटती जान घटाई। और शास्त्र कैसे होते हैं? शास्त्र कैसे होते हैं? स्याद बातमय सप्तभंग, गणधर गूथे 12 स्वंग, रवि शशि नहरे सुतम हराय, सो शास्त्र नमो भव्य। वस्तु स्वरूप को सम्यक प्रकार से विवक्षा वसात जैसा का तैसा वो बताकर तो लोगों के अज्ञान को दूर करता है। वो ही वचन सम्यक है, आपके वचन या ज्ञानियों के वचन हैं, और कोई पक्षपात वाले राग द्वेष वाले ये वचन कोई जिनवाणी के वचन या शास्त्र के वचन नहीं होते। इसलिए यदि अपन वास्तव में निष्पक्ष होकर के भगवान जिनेन्द्र का उपदेश सुने और उस मार्ग पे चलने वाले जो महापुरुष हैं उनकी संगति करें, और अपने जीवन में फिर उदारता नहीं आए, समीचीनता नहीं आए, पवित्रता नहीं आए, तो फिर समझ लो कि अपन ने वास्तव में उनको समझे ही नहीं। क्षुद्र वृत्ति, पक्षपात, मेरा तेरा ये भाव चले तो अपन ने क्या समझा? वास्तव में अपन ने भगवान या देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को नहीं समझा। तो ये जो है ये जिनवाणी में क्या होता है, जिनवाणी किसे कहते हैं? तो जो काल्पनिक जो मूर्ति सरस्वती की कहते हैं वो वास्तव में कोई सरस्वती नहीं है। सरस्वती की वास्तव में जो स्वरूप क्या है कि जो वो भी एक सांकेतिक रूप में बताने वाले वो ही है, जो एक माने एक प्रकार से जो देवी के रूप में एक वीणा लेकर के खड़ी कर दी हैं एक स्त्री के रूप में या देवी के रूप में, तो उसमें भी वो सारे गा मा पा धा नी सा, उसमें भी तो वही शब्द निकलते हैं ना, तो उसमें भी वही बताना वही है, समझा? ऐसी कोई सरस्वती ऐसी कोई स्त्री के रूप में नहीं समझना। सरस्वती माने जिनवाणी, सम्यक वचन और सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान में सब आ जाता है। तो भावात्मक रूप में सरस्वती सम्यक ज्ञान और द्रव्यात्मक रूप में सम्यक वचन, जो वस्तु स्वरूप को निरूपण करने वाले, इसका नाम सरस्वती की मूर्ति है। तो देखो इसमें वही दिया है, क्या दे रहे कि लौकिक में जो सरस्वती की मूर्ति प्रसिद्ध है वो यथार्थ नहीं है, इसलिए यहां उसका यथार्थ वर्णन किया गया है। सम्यक ज्ञान ही सरस्वती की सत्यार्थ मूर्ति है। सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान, जो जैसा है उसको वैसा जाने, वो सरस्वती की भावात्मक मूर्ति है। उसमें भी संपूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञान है, जिसमें समस्त पदार्थ प्रत्यक्ष भाषित होते हैं। वह अनंत धर्म सहित आत्म तत्व को प्रत्यक्ष देखता है। कौन? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान में आत्मा कैसा दिखता है? जैसा है पूरा, और उसमें संपूर्ण पदार्थ सकल द्रव्य के गुणन अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। तो केवल ज्ञान तो सरस्वती की पूर्ण मूर्ति है। तो ये कहते हैं कि उसमें भी संपूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञान है, जिसमें समस्त पदार्थ प्रत्यक्ष भाषित होते हैं। वह अनंत धर्म सहित आत्म तत्व को प्रत्यक्ष देखता है, इसलिए वह सरस्वती की मूर्ति है। और उसी के अनुसार जो श्रुतक ज्ञान है वह आत्म तत्व को परोक्ष देखता है, इसलिए वह भी सरस्वती की मूर्ति है। और द्रव्य श्रुत वचन रूप है, वह भी उसकी मूर्ति है, क्योंकि वह वचनों के द्वारा अनेक धर्मों वाले आत्मा को बतलाती है। इस प्रकार समस्त पदार्थों के तत्व को बताने वाली ज्ञान रूप तथा वचन रूप अनेकांतमयी सरस्वती की मूर्ति है। इसलिए सरस्वती के वाणी, भारती, शारदा, वाग्देवी इत्यादि बहुत से नाम कहे जाते हैं। यह सरस्वती की मूर्ति अनंत धर्मों को स्यात् पद से एक धर्मी में अविरोध रूप से साधती है, इसलिए सत्यार्थ है। क्या कहा? जिनवाणी में वचन कैसे होते हैं? देखो, वस्तु तो अनंत धर्मात्मक एक साथ है। अब शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि एक साथ सब धर्मों को कह सके, तो वो कैसी कही जाती है?
स्यादवाद रूप। स्यादवाद माने क्या होता है? स्याद माने कथनचित, किसी अपेक्षा से कथन, बाद माने कथन। जैसे अपन ये सोच लो कि अपन बोलते हैं कि मनुष्य का स्वरूप कैसा होता है, अब कैसे बताएंगे? उसके 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, एक सिर होता है, इस प्रकार से वो उसका शरीर का आकार होता है। तो अपन एक एक करके, एक एक खंड खंड एक साथ तो पूरा नहीं बता सकते। तो अब वो पहले अंग अंग, एक एक अंग करके उसको पूरा बताएंगे। जिसने हाथी नहीं देखा है तो हाथी समझाना है, तो उसके ऐसे 4 पैर होते हैं, उसके इस प्रकार से दीवार जैसी उसका पीठ होती है, पेट होता है, और उस प्रकार खूपा जैसे कान होते हैं। अब एक एक करके तो पूरा हाथी तो नहीं एक साथ बता सकते। तो ये कहलाता है स्या। किसी अपेक्षा से हाथी खंबे जैसा होता है, किसी अपेक्षा से हाथी सूप जैसा होता है। किसी अपेक्षा खोलो, कौन सी अपेक्षा से? कानों की अपेक्षा हाथी सूप जैसा होता है, पैरों की अपेक्षा हाथी खंबे जैसा होता है, और पेट की अपेक्षा हाथी दीवार जैसा होता है। अब ऐसे एक 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 अंग को अपन हाथी के रूप में बताएंगे, तब वो पूरा हाथी समझा पाएंगे। ऐसे ही शब्दों में आप जैसे अब अपने लिए आत्मा समझना है, तो आत्मा किसे कहते हैं? बताओ किसे कहते हैं आत्मा? आत्मा का स्वरूप क्या है? तो आत्मा में तो अनंत गुणधर्म है। तो असाधारण गुणधर्मों से पहले उसको बताएंगे कि जिसमें ज्ञान होता है, जानना देखना जिसमें हो रहा है, सुख दुख का जिसमें अनुभव होता है, अजीबों में नहीं होता है। तो अपन सामान्य रूप से उसको जिस तरीके से बता सकते हैं वो अमूर्तिक होता है, आंखों से नहीं दिखता है, उसको ज्ञान में जाना जा सकता है। आत्मा अपन आंखों से देख सकते क्या? आंखों से तो अपन को ये सब स्थूल चीजें दिखाई देती हैं, मोटी मोटी। तो ये सब चीजें अपन को शब्दों में अपन बताएंगे तो उसको क्रम क्रम से बता पाएंगे, एक साथ पूरी वस्तु नहीं बता सकते। इन शब्दों का नाम है स्यादवाद, सप्तभंग। सो स्यादवादमय सप्तभंग। सप्तभंग माने सापेक्ष वचनों को 7 तरीके से कहते हैं अपन। सप्तभंग के नाम सुने? पुरुष वर्ग में नहीं सुनेंगे। चांदमल जी सुनने सप्तभंगी के नाम सुने? सप्तभंग किसे कहते हैं? जिनवाणी का जो निरूपण होता है वो सप्तभंग रूप होता है। सप्तभंग माने 7 तरीके से। तो 7 तरीके के नाम पहले सुनो। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। बस इतने तरीके से आप बता सकते हो। इसके बाद में फिर अब आगे बोलने के लिए कोई गुंजाइश नहीं। स्याद माने किसी अपेक्षा से, किसी दृष्टिकोण से वस्तु ऐसी है, किसी दृष्टिकोण से वस्तु ऐसी नहीं है। स्याद नास्ति माने क्या? निश्चय क्या क्या नहीं है उसमें वो बताना, अस्थि में क्या क्या है वो बताना, और पूर्ण रूपेण अपन उसके बारे में बता नहीं सकते, इसलिए अवक्तव्य है, पूर्ण रूपेण कह नहीं सकते। तो उसके लिए कौन सा भंग है? स्याद अवक्तव्य। स्याद अवक्तव्य वो भी स्याद, सर्वथा कहोगे तो व्यवहार का लोप हो जाएगा, फिर वचनात्मक बोलने की व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी कि सर्वथा वस्तु को कहा ही नहीं जा सकता है, तो फिर आप फिर बताने की व्यवस्था ही खत्म है। इसलिए स्याद निश्चय से वस्तु को कहा नहीं जा सकता है। अब उसमें स्याद में निश्चय व्यवहार लगाओ, तो निश्चय से वस्तु को कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि वचन होते हैं क्या? अचेतन, अजीब, वो जानते नहीं है। अयमर्था नायमर्था इति शब्दा वदंती ना, वो कहते भी नहीं है कुछ भी कि मेरा ये अर्थ है, ये अर्थ नहीं है। ये तो तुम्हें समझना पड़ेगा ज्ञान। इसलिए वास्तव में तो ज्ञान में वस्तु को जाना जाता है निश्चय से, शब्दों में तो उपचार से वाचक वाचन योग से कहा जाएगा। तो ये क्या है? वस्तु को अपन कहें कि वस्तु इस अपेक्षा ऐसी है, अस्थि से ऐसी है, नास्ति से ऐसी नहीं है, और अस्थि नास्ति ऐसी है ऐसी नहीं है, दोनों युगपत कहो तो ऐसी है ऐसी नहीं है, और पूर्ण रूपेण कहो तो भैया पूरी कह नहीं सकते, अवक्तव्य है। अब फिर और कछु समझाओ तो फिर उसी को रिपीट करेंगे, ऐसी है और पूरी कह नहीं सकती, स्याद अस्ति अवक्तव्य।
फिर कहेंगे ऐसी ऐसी नहीं है और पूरी कह नहीं सकते, इसलिए शायद नास्ती अवक्ता हो। और फिर अंत में क्या कहेंगे, ऐसी है ऐसी नहीं है संपूर्ण हम बता नहीं सकते, इसलिए अस्ति नास्ति अवक्ता। अब बंद, अब तुम जाके देखो। बस इतनी तरीके से आप बोल सकते हो, इसके आगे क्या बोलोगे? जैसे मान लीजिए इस मंदिर के बारे में बताना है आपको, अब कैसे बताओगे ये मंदिर कहाँ है? कोई बाहर खड़ा होकर के और भैया अभी एक नया मंदिर बना हुआ है आदिनाथ जिनालय, वो कहाँ है? हमें सिंगोली जाना है और वहां हमें उसके दर्शन करना है। तो आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताओगे उसको? आप उसके लक्षण से बताओगे, देखो भैया यहां से प्रवेश करोगे तुम तो वहां जाकर के फिर वहां जाओगे, इतने कदम पर वहां बोर्ड लगा है, एक गली निकली है, बाएं हाथ को मुड़ना, वहां पर थोड़े आगे चलोगे तो वहां पर आपको इस प्रकार से वहां शिखर बनी हुई है, सामने जो एक माने मान स्तंभ बना हुआ है, उसमें जो है भगवान विराजमान है, आगे ऐसा ऐसा बना हुआ है। वो सब अपन क्रम से ही तो बता पाओगे, वहां से पूरा एक एक के यहां जाओगे ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। अब पूरा बताओ इस बारे में, कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, कितने मूर्ति हैं, कितने लोग बैठ सकते हैं। अब भैया तुम जाके देख लेना। नास्ती में भैया देखो वो नहीं समझना, वो तो सामने एक और ऐसा बना हुआ है, तो देखो वो नहीं समझना तुम। वहां पर एक मंदिर और बना है, तो वो हिंदू वो मंदिर है, वो फलाना मंदिर, वहां वो एक और ऐसी स्थिति है, एक ऐसे मकान भी वहां नया बन रहा है, तो वो भी वो मंदिर नहीं है अपना, वो मंदिर ऐसा है। तो जो नहीं है उसका निषेध करोगे, जो है उसको बताओगे, दोनों को कहोगे कि ऐसा वहां आगे नहीं चले जाना और यहां इधर से मुड़ना, तो ऐसा उधर नहीं इधर। फिर समग्र रूप से कहोगे तो ऐसा नहीं। फिर एक साथ अब भैया पूरी नहीं बता सकते आप, जाओ और क्या और बताओ भैया, और तुम जाके देख लेना हम क्या क्या बता सकते, पूरा नहीं बता सकते। यही अपन लोग में अपनाते कि नहीं? ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में धर्म का स्वरूप, भैया धर्म का स्वरूप तो अंदर में अनुभवगम है, पर उसको अपन लक्षणों से बताएंगे कि जिसके जीवन में धर्म प्रकट होता है उसका जीवन बड़ा शांत होता है, वो किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है, किसी के प्रति दुर्भाव नहीं करता है, सबके प्रति मैत्री भाव रखता है, जीव मात्र को अपने समान समझता है, एक इंद्रिय आदि जीवों को भी कष्ट नहीं देता है, ये देता है। सटकाय जीवना हनंते सब विद्रव हिंसा डरी, रागादि भाव निवारते भावत न हिंसा अवतरी। तो धर्मात्मा का जीवन अपन बाहर से ही तो बताएंगे, अंदर में उसका जीवन जो अनुभव, वो तो जो मूल अनुभव है जीवन है वो तो अनुभव करेगा। अब वो तो अपन शब्दों में बता नहीं सकते, उसके अंदर जो शांति आ रही है। जैसे मान लीजिए अपन कोई व्यक्ति बीमार था बहुत, अब बीमार व्यक्ति के लक्षण बताएंगे और दवाई खाने के बाद जब स्वस्थ हो जाएगा तो उसके लक्षण बताएंगे। तो शब्दों में तो अपन कहेंगे देखो भैया अभी ऐसी ऐसी खांसी चलती है, थकावट हो जाती है, पसीना आने लगता है, ऐसा होता है वैसा होता है। और जब स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, दवाई खाओगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे ताकत आने लगेगी, खांसी कम होने लगेगी, फिर तुम्हारे लिए इस प्रकार की स्थिति बनेगी। अब ये तो बाहर में बता रहे, परंतु अंदर में जो तुम्हें तकलीफ है काय की बीमारी की, और जो बीमारी दूर होने पर जो तुम्हें अंदर में जो स्वास्थ्य का आनंद है वो कौन बताएगा? तो स्वयं जानोगे तुम। और फिर बाहर के लक्षण तो ये औपचारिक है, नाटक भी कर सकता कोई ऐसा, पर अंदर में जब बीमारी दूर होगी तो वो तुम्हें जो अनुभव होगा वो सही है। अरे सब झगड़ा कहां है फिर? अगर सब लोग हो, समस्या तो यही है ना कि धर्म को समझते नहीं है, जानत न धर्म बखानत भरम रूप, ठाने लड़ाई ठोर ठोर पक्षपात की। तो सब अपने अपने पक्ष को धारण करके और आपस में धर्म के नाम पे लड़ते झगड़ते रहे। अब ये तो धर्म हो ही नहीं सकता जिसमें लड़ाई झगड़ा हो गए, आपस में एक दूसरे के प्रति बैर विरोध, तो उस धर्म कहां से हो सकता बताओ? और वो धर्मात्मा कैसे हो सकता है? जिसके जीवन में एक दूसरे के प्रति राग द्वेष के भाव, बैर विरोध के भाव, कसाय के भाव, दुर्भाव के भाव, सांप्रदायिक बुद्धि की, वो धर्मात्मा कहां हो सकता है? धर्मात्मा से लक्षण दिए, मैत्री भाव जगत में उसका सब जीवों से नित रहे, दीन दुखी जीवों पर उसके उर्से करना स्रोत भय, दुर्जन गुरु कुमारों पर क्षोभ नहीं उसको आवे, साम भाव रखे हुए उन पर ऐसी परिणति हो जावे। तो उसके तो लक्षण अपन को ऐसे होने चाहिए जीवन व्यवहार में। अंदर में तो जो वो अनुभव करेगा वो तो वही जाने, पर मूल में तो अपन को उसके बाहर में तो देखने चाहिए लक्षण। इसलिए भाई ये अपन को यहां कह रहे हैं कि वो जो सरस्वती की मूर्ति है वो क्या है? वस्तु स्वरूप को स्याद पद से एक धर्मी में अवरोध रूप से साधती है।
इसलिए सत्यार्थ है। कितने ही अन्यवादी जन सरस्वती की मूर्ति को अन्यथा यानी प्रकारांतर से स्थापित करते हैं, किंतु वह पदार्थ को सत्यार्थ कहने वाली नहीं है। यहां कोई प्रश्न करता है कि आत्मा को अनंत धर्म वाला कहा है। आत्मा को कैसा कहा है? अनंत धर्म वाला कहा है। सो उसमें तो अनंत धर्म कौन कौन से हैं भाई? अनंत धर्म उसमें कौन कौन से हैं? तो अब उसका प्रश्न किया किसी कि तुमने कहा आत्मा अनंत धर्म वाली, अनंत धर्म तत्व पश्यंती प्रत्येक आत्मना, तो वो अनंत धर्म बताओ आप कौन कौन से हैं? तो उसका उत्तर देते हुए आचार्य देव कहते हैं कि वस्तु में अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तिकत्व, अमूर्तिकत्व इत्यादि धर्म तो गुण हैं, और उन गुणों का तीनों कालों में समय समयवर्ती परिणमन होना पर्याय है, जो कि अनंत है। और वस्तु में एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, भेदत्व, अभेदत्व, शुद्धत्व, अशुद्धत्व इत्यादि अनेक धर्म है जो परस्पर विरोधी है। कैसे है? एक धर्म दूसरे धर्म से विरोधी है। नित्य, अनित्य, एक, अनेक, सत, असत, तो ये परस्पर विरोधी है, पर वस्तु के लिए अविरोधी है। जैसे मान लो सिक्का होता है ना, सिक्का, तो एक उसमें चित्त होता है, एक पट होता है, टेल हेड, हेड एंड टेल, तो वे कैसे है? परस्पर एक दूसरे के विरोधी है ना, एक इस तरफ एक इस तरफ, परंतु उस सिक्के के लिए, उस सिक्के के लिए अविरोधी है। अगर वे नहीं हो तो सिक्का ही नहीं होगा। ऐसी वस्तु में परस्पर द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव नित्य है और पर्याय स्वभाव अनित्य है। अगर इसमें से एक भी निकाल दूं तो वस्तु की सिद्धि नहीं होती। क्या? परिवर्तन और स्थायित्व, ये दो धर्म है। तो अब दो धर्म माने परिवर्तन से वस्तु में बदलाव होता रहता है, और स्थायित्व पने से वस्तु मूल में ज्यों की त्यों। जैसे जीव है, तो जीव बदल करके कभी अन्य रूप, अन्य द्रव्य रूप नहीं हो सकता है, जीव ही रहेगा, परंतु उसमें परिवर्तन हो सकता है, उसमें बदलाव होता है। कैसा? कि जीव अभी मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, कसाई है, तो क्या हो सकता है परिवर्तन? कि सम्यक दृष्टि हो सकता है, सम्यक ज्ञानी हो सकता है, निष्कसाई हो सकता है। ये परिवर्तन तो हो सकता है, पर कैसा परिवर्तन नहीं हो सकता है? कि जीव अजीब बन जाए, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य बन जाए, ऐसा परिवर्तन नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं? अगर परिवर्तन व्यवस्था नहीं हो तो जो जीव जैसा है वैसे ही रहेगा, जो संसारी है संसारी रहेगा, जो मुक्त है मुक्त ही रहेगा, पर जीव में कुछ हो ही नहीं सकता। तो और यदि सर्वथा परिणामी हो जाए, द्रव्य संग्रह में दिया है, यदि सर्वथा परिणामी हो जाए तो मिलकर के सब वस्तुएं एक हो जाए, अलग अलग रहे ही नहीं। तो ऐसे परिणामी नहीं है कि मिलकर के सब एक हो जाए। हो सकती है क्या? सारी वस्तुएं मिलकर के एक बन सकती है क्या? सारे जीव मिलकर एक बन जाए, एक जीव, सब द्रव्य मिलकर के भेले एक हो जाए, हो सकते क्या? ऐसे नहीं हो सकते। वे सब अपनी अपनी सत्ता को जिए, अलग अलग ही लिए रहेंगे, परंतु उसकी पर्याय में अपने रूप लेकर के ही परिवर्तन जो होने लायक है वो हो सकता है। जैसे दो द्रव्यों में अशुद्ध और शुद्ध परिणमन होता है, समझ रहे ना? 6 जाति के द्रव्य हैं, कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश का। देखो ये तो जैन धर्म की मूल सिद्धांत यानी उसकी पहली क्लास की चीजें हैं सर। सबसे प्रथम अपन को यह ज्ञान हो चाहिए कि जैन धर्म क्या बतलाता है? इस विश्व को अनादि अनंत बतलाता है। और विश्व माने क्या? 6 जाति के द्रव्यों के समूह को विश्व कहता है। तो 6 जाति के द्रव्य कौन से? मूल में 2 जाति है, एक चेतन और एक अचेतन, जीव, मजीवम, दब्बम। फिर अजीब के 5 भेद हैं, ऐसा बताता है। फिर उसमें से 7 तत्वों का स्वरूप बताता है, 9 पदार्थों का स्वरूप बताता है। तो 9 पदार्थों में 2 तो मूल में द्रव्य है। जीव क्या है? द्रव्य संग्रह जिनने पढ़ी है, पहले सब लोगों ने यहां पढ़ी है, याद की थी, लोग यात्रा में भी गए थे, चांदखेड़ी वगैरह बसें गई थी, है ध्यान में नहीं? द्रव्य संग्रह, 6 डाला वगैरह पहले सब बहुत याद की सब लोगों ने। तो मूल में क्या बतलाया? मूल में 2 द्रव्य, 2 जाति के द्रव्य, जीव, मजीवम, तत्वम। और 7 तत्वों में क्या बतलाया? आसो, बंधन, संवर,
निज्जर मोखो स पुण्य पावाजे जीवा जीव विशेषा ते भी समासीर्ण पवनामो। ये 7 तत्व जीव और अजीव के विशेष माने उनकी पर्याय। जीव अजीव में पुद्गल कौन सी? आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, पुण्य और पाप। एक अजीव में पुद्गल का परिणमन भी होता है और जीव का परिणमन भी होता है 7 प्रकार से। कौन से 7 प्रकार? आश्रव रूप, बंध रूप, संवर रूप, निद्रा रूप, मोक्ष रूप, पुण्य रूप, पाप रूप। किस किस का परिणमन होता है? अजीव का परिणमन भी होता है 7 प्रकार से। कौन कौन से रूप? ये जो हमने नाम बतलाए। पुद्गलों, अजीव में पुद्गल, पुद्गल का भी मोक्ष रूप परिणमन होता है। जब बंधन रूप परिणमन होता है तो उसका भी मोक्ष रूप परिणमन, और जीव का भी आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, पुण्य, पाप रूप परिणमन होता है। अब इसका भी अपन थोड़ा देखो। ये अपने जैन धर्म की ये मूल चीजें हैं। 6 द्रव्य और 7 तत्व या 9 पदार्थ को समझे बिना तो जैन धर्म का कोई काखा गागा नहीं जानता। वो कितना भी जैन धर्म का नेता बन गया हो, परंतु उसको जैन धर्म का आवा सादा का ज्ञान नहीं। अगर उसने 6 द्रव्य 7 तत्व या 9 पदार्थ का स्वरूप नहीं समझा तो वो जैन धर्म का गिनती नहीं जानता, अक्षर गिनती नहीं जानता। कितने लोग हैं यहां जो 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों के स्वरूप को नाम और उनका स्वरूप सामान्य से नहीं जानते। जानते में तो महिलाएं ज्यादातर पढ़ती रहती हैं, तो इतने नाम वगैरह तो महिलाओं के रहते। पुरुषों में हो सकता है संभावित, महिलाओं में भी कोई कोई ऐसी भी रहती है कि नहीं पता हो, सबका नहीं कह सकते। तो कितने लोग हैं यहां पर कि जिनको 6 द्रव्यों के नाम, 7 तत्व या 9 पदार्थों के नाम, अभी हमने बताया ना, ये तो 6 द्रव्यों के नाम, 7 तत्व 9 पदार्थों के नाम, तो ये नाम उनको नहीं ध्यान में थे या नहीं है। चांदमल जी, 6 द्रव्यों के नाम सुने तुमने कि नहीं है? नहीं सुने? अरे तुम अपनी पत्नी से ही पूछ लेते बैठ करके घर में थोड़े। जीवन साथी कम से कम आपस में धर्म के, अपन उनको धर्म पत्नी बोलते हैं, धर्म पति और धर्म पत्नी। अगर वो तुम्हारे राजा सेणक की पत्नी समझदार थी और राजा सेणक मूर्ख थे, विपरीत बुद्धि वाले थे, तो उसने क्या किया? अरे उसको समझा करके धर्म का प्रमुख नेता बना दिया। अब ये झूठे नेता है जो धर्म का स्वरूप समझती नहीं। तीर्थंकर होंगे वो कौन? राजा सेणक आगे आने वाली 24 के प्रथम तीर्थंकर होंगे। और अगर मान लो पत्नियां नहीं समझती हो तो पुरुष समझते हो तो उनकी जिम्मेदारी है कि भैया उनको समझाएं। तो देखो अभी तुम अभी नहीं समझती, देखो ये है धर्म का स्वरूप, ये 6 द्रव्यों का स्वरूप ये है जिससे विश्व बना है? किसी ने बनाया नहीं, करता धरता नहीं, संभालने वाला नहीं, स्वचालित व्यवस्था है। ये समझ लेंगे तो सारी मूर्ताएं गृहीत मिथ्यात्व के मोटे मोटे भाव तो तुम्हारे हो गई नहीं। कोई की पूजा जो झूठे जो कुछ करता धरता नहीं है, पर उनकी पूजा पाठ नहीं करेंगे अपन जबरदस्ती के, हे भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। गृहीत मिथ्यात्व तो 6 द्रव्यों का स्वरूप समझ लो, तो फिर झूठे देव सास गुरु को तो तुम मानोगे नहीं, जो है ही नहीं है संसार में, व्यवस्था ही नहीं है। 7 तत्व समझ लोगे तो जीवन में फिर गलत काम नहीं कर सकते। फिर आश्रव बंध के भाव, संसार बढ़ाने के भाव, चतुर्गति में दुखी होने, दुर्गति में जाने के भाव नहीं कर सकते। तो ये तो आपको मेन है ये चीजें, और सारे ग्रंथों में इन्हीं का व्याख्यान है और कुछ नहीं है। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों के अलावा कुछ नहीं है शास्त्र। तो पहले तो आपको ये समझ में आ जा, ये पूरा समय सार कहो, द्रव्य संग्रह कहो, तत्वार सूत्र कहो, 6 डाला कहो, इन सब में यही वर्णन है। 6 द्रव्य 7 तत्व और कुछ नहीं है, 9 पदार्थ सब ग्रंथों में बस इसी का वर्णन है और दूसरी कोई चीज नहीं। तो इनका थोड़ा अपन को सबको पहले प्रारंभिक भूमिका वाली चीजें हैं, जिनको याद नहीं हो कोई बात नहीं न, ऐसा नहीं अपन को इसमें शर्म की महसूस करने की बात नहीं है, क्योंकि अगर जिनने नहीं देखा, नहीं सुना या नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। अब अपन नई तरीके से समझ सकते हो, कोई कठिन नहीं है ये तो सामान्य चीजें हैं। संगी पंचेंद्री त्रियंश समझ लेते हैं, वे धर्मा तो बन जाते। अपन तो मनुष्य हैं, अपन तो मूछ वाले हैं, वे पूछ वाले हैं। अब तो मूछें भी कट गई हैं में से, ज्यादातर मूछें कोई रखता नहीं। तो पर अपन तो पूछ वाले, मतलब पूछ के 2 अर्थ होते हैं,
पूंछ वाले जानते हो ना, अपनी तो अपन बहुत पूंछ होना चाहिए, अपनी मान सम्मान मिलना चाहिए। मान सम्मान की भूखे देते ना, तो मान सम्मान चाहिए धर्म में, तो ये तुम्हें ये समझना चाहिए जब तुम्हारी पूंछ होगी धर्म में, नहीं तो तुम्हारी पूंछ नहीं होगी, यहां कोई नहीं पूछेगा, अरे ये तो कुछ नहीं जानता, अंगूठा छाप आदमी। यदि आपको अपनी पूंछ करना है धर्म के क्षेत्र में, है विशेष प्रतिष्ठित होना है, तो क्या करना चाहिए? इन 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों को जरूर सामान्य रूप से तो समझनी चाहिए, उसका सामान्य से स्वरूप। अब इसको ही अपन को इसमें चर्चा करेंगे, ध्यान रखना, इसी का वर्णन है इसमें, और कुछ नहीं। 6 द्रव्य 7 तत्वों में 9 पदार्थों में फिर अपनी आत्मा को अपन किस प्रकार से समझ करके और उसका अवलंबन करके सुखी हो, वो विधि इसमें बताइए, ये अलग कुछ नहीं है इसमें। तो ये अपन को वास्तव में बहुत ही महाभाग्य से अपन को ये सच्चा जैन धर्म या वस्तु स्वरूप समझने को मिलता है, और इसमें अपन थोड़ा समय निकाल के इतने भाग्य से अपन स्कूल में पैदा हो गए, और अगर इसमें अपन ने जो उसका मूल प्रयोजन है वो नहीं समझा तो समझ लेना कि आना नहीं आना बराबर है। उसके लिए तो आचार्यों ने दिया कि धर्मेन हीना पशु भी समाना। अगर तुम्हारे जीवन में धर्म का स्वरूप समझ में नहीं आया तो पशुओं से बदतर हो। पशु तो धर्मात्मा है भी, अच्छे मनुष्य है, मनुष्य से ऊंचे हैं, देव है, परंतु जिनके जीवन में धर्म का स्वरूप नहीं है तो वे तो पशु से बदतर है। पशुओं को इतनी चिंता नहीं होती, पशु को तो पेट की चिंता है ज्यादा, और मनुष्यों को पेट की चिंता तो कम, पेट तो भर जाता 4 रोटी में, परंतु पेटी की चिंता, और उसकी पेटी का कोई ठिकाना एक आकार नहीं है, पेटी उसकी बदलती रहती है। छोटी पेटी भर जाए तो दूसरी बड़ी पेटी ले आता है। पेटी भी अगर उसकी निश्चित हो तो भी चलो कुशल है, परंतु उसकी पेटी कोई निश्चित नहीं है। इसलिए भैया इस जीवन में अपन को इस बाहर की दौड़ का तो कोई अंत नहीं है, अंधी दौड़ है, कितना कहां दौड़ोगे, आकर दौड़ के मिलना कुछ नहीं है, मर जाना है। तो अपन को ये बहुत सुंदर अवसर है, अभी अपन को इस बरसात के मौसम में क्या है, अपन को इसमें वैसे मुख्य रूप से अपन को धर्म की आराधना करने का अवसर मिलता है। तो इसमें अपन अपनी 3 टाइम जो है अभी वर्तमान में यहाँ अपन चर्चा कर रहे हैं। सुबह अपनी ये चर्चा चलती है बढ़िया सुंदर, दोपहर में भी अपनी बहुत अच्छी चर्चा भी चल रही है भगवान की स्तुति के माध्यम से समझने की। दौलत राम जी ने जो सकल गे की विनती है उसमें भी बहुत मार्मिक तरीके से भगत कैसे भक्ति करता है, भगवान की क्या क्या सोचता है, उसमें सब बताया है। तो अपन यदि भगवान की भक्ति आदि करते हैं तो वो भक्ति का स्वरूप समझ लो। और शाम को भी ये जो है प्रथमान योग के ग्रंथों के माध्यम से, महापुरुषों के जीवन के चरित्र के माध्यम से, और ये अपने रामायण राम कहानी भगवान रामचंद्र जी जो हुए हैं वर्तमान में ज्यादातर वो प्रसिद्ध है, तो उनके माध्यम से चर्चा चल रही। सभी प्रकार से आपको चारों अनुयोगों में जो अपने लिए आत्महित करने की प्रक्रिया समझाई है, उसको अपन वास्तव में अभी जो है इसको समझे, और फिर यदि समझ में आ जाएगी तो फिर कहना नहीं पड़ेगा, आप इसके बिना रह ही नहीं सकते। 24 घंटे फिर आप वास्तव में धर्ममय, दुकान हो चाहे कहीं भी जाओगे, आप धर्म को छोड़ के अपना जीवन नहीं जियोगे। अकेले मंदिर तक सीमित नहीं रहेगा धर्म, फिर क्या होगा, आपके जीवन में 24 घंटे धर्म चलेगा। कभी भी आप किसी प्रकार गलत काम किसी के निमित्त बनाकर अपने जीवन में गलत भाव नहीं करोगे। तो इस प्रकार से अपन को अभी ये बातें अपन को क्रम से समझेंगे, क्योंकि प्रारंभिक स्टेज आदि की भी जानकारी जिनको नहीं होगी तो बीच बीच में अपन वो भी चर्चा करते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अपन माने ऊंची ही चर्चा करें ताकि कोई के पल्ले ही नहीं पड़े। तो ये अभी तो अपना टाइम हो गया, यही विराम।